मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें किसानों के साथ हो रहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा धोखाधड़ी, साथ ही इसमें किसानों के साथ हो रहे धोखाधड़ी जिससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के समय कई वादे कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, जिसको देखते हुए सभी ने मिलकर कांग्रेस का सत्ता बनाया। सत्ता में आने के बाद अभी वादा पूरा नहीं किया गया है। पिछले साल बेटिया क्षेत्र के किसानों ने धान दिया था, उसमें से अभी तक किसानों को धान का पैसा नहीं मिला है। इस साल धान को कम खरीदने के लिए साथ ही रकबा का पंजीयन किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले विक्रम देव सिंह उसेंडी द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया गया था, जिसमें विक्रम देव सिंह उसेंडी के द्वारा चेतावनी भी दिया गया था कि 30 अक्टूबर तक किसानों का धान का पैसा नहीं देने पर, साथ ही पूरे जमीन का पंजीयन नहीं किए जाने पर 31 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मिलकर आज साप्ताहिक बाजार में धरना प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी जानकारी में तो 5 अक्टूबर को जब वहाँ दौरे में हम गए थे, छोटी बेटियाँ, उसके बाद जानकारी आने के बाद हमने 25 दिन का समय भी दिया था कि इस बीच में इनका भुगतान होना चाहिए, और एसडीएम से हो चाहे कलेक्टर एसडीओ की सबसे बात हुई थी। लेकिन आज 31 अक्टूबर को पूरा एक दिवसीय धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को आपके धर्मपुर 92 नंबर उस क्षेत्र के किसानों का जो धान पिछले फरवरी 2019 में बेचे जाने के बाद भी अब तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है, इसके चलते ये आज ज्ञापन दिया गया है। और निश्चित रूप से उस समय टोकन जारी होने के बाद भी इनका धान नहीं खरीदा गया और कांग्रेस के 2 एजेंटों के द्वारा खरीदा गया। कुल मिला के कांग्रेस की सरकार इनको बचा रही है, यहाँ के विधायक और सब उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारी मांग है किसानों का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से दिए हैं, और थानेदार को भी अलग से उनके खिलाफ एफआईआर करने के हमने एक आवेदन दिया है। और आने वाले समय में यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे और उग्र आंदोलन की तैयारी। क्षेत्र के जो किसान है दर दर भटक रहे हैं अपने जायज मांग को लेकर, जिस पर अभी तक उनके साथ कोई न्याय नहीं मिला। किस प्रकार की शासन चलाई जा रही है? इस प्रकार अभी तो कहना चाहिए वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार कुल मिला के किसानों के साथ पूरा धोखा करे। किसानों के नाम पर ये सरकार बनी है, किसान आज परेशान है। किसानों का एक धान का दाना खरीदी करने की बात करने वाली सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। उसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के किसान परेशान है। आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान तो जिनका जवाब देगी, लेकिन कुल मिला के ये सरकार आज जिन वादों और घोषणाओं के साथ सरकार बनी है उस पर कहीं पर भी उस पर ठीक से कार्रवाई करते नहीं दिख रही। उसके खिलाफ हम आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। आने वाले समय में ये सरकार अब बहुत जल्द अगर निर्णय नहीं लेती या प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो बहुत बड़े एक आंदोलन हम पखांजूर में एसडीएम कार्यालय का भी घेराव। क्षेत्र के किसानों का लगातार खेत जमीन काट दिया गया, जिसपे खारे किसान जो है बहुत क्रोधित है और दुखी भी है। इस पर क्या कहना चाहेगी भारतीय? देखिए, इस मामले में तो मैं कहना चाहूंगा, आज की सरकार किसानों का जो मेड़ है, मेड़ रहेगा तो पानी रुकेगा। मेड़ और जहाँ पर कहना चाहिए बोर हुआ, उसका भी एक रकबा गिरदावरी के नाम से कम कर रही है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चली, कहीं पर भी किसानों का इस प्रकार से जितना उनका रकबा, जितना उनका क्षेत्रफल था, उसके हिसाब से उनका भुगतान किया जाता था। आज की सरकार किसानों का पूरा जमीन कम कर रही है, चाहे तो गिरदावरी के नाम से हो, तालाब के नाम से हो, चाहे वहाँ पर पंप लगाए उसके नाम से। तो कुल मिला के किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार। कुल मिला के किसान विरोधी सरकार। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आने वाले समय में और भी बड़े उग्र आंदोलन होंगे। किसानों के साथ अन्याय करेगी तो हम इसके लिए बड़ा तैयार हैं। हम सड़कों से सदन तक उतरेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ने को भी किसानों के साथ हम तैयार हैं। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक, कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निःशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल,
हर एक जीवन अनमोल।